नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो समर के अरेंजमेंट के साथ साथ जो भी अब आप बरसात में पौधे लगाओगे उसके लिए हो सकता है आपके गार्डन में गमलों की कमी पड़ जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वेस्ट मैनेजमेंट करके आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों में प्लांट्स लगा सकते हो जो कि आपके घर में बिल्कुल बेकार पड़ी होंगी। और जब उनको आप गार्डन में रखोगे, अरेंज करोगे, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया हुआ है। और वो खूबसूरत लगने के साथ साथ जब उनमें प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वाकई में ही ऐसा बिल्कुल भी व्यू नहीं आएगा कि आपने किसी वेस्ट आइटम में कोई भी प्लांट ग्रो कर रखा है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले पोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ घर में से जो भी वेस्ट भी निकलता रहता है उनको भी अरेंज करती रहती हूँ। क्योंकि एकदम से देखो, जो भी प्लांट लवर्स हैं उनके लिए प्लांट लगाना एक शौक ही नहीं है। उसके लिए उनको मटेरियल भी बहुत सारा चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कोई प्लांट आपको पसंद आया झट से आपके पास सारी चीजें अरेंज होगी। तो उसके लिए भी आपको सारी की सारी अपनी चीजें रखनी होती हैं उठा उठा के। जैसे कि जहां से भी आपको रिवर सैंड मिलती है वो इकट्ठा करके रखनी होती है। कंपोस्ट टाइमली कहीं से मिल जाए या घर से अरेंज हो वो इकट्ठी करनी होती है। और दूसरी बात भाई, जिन चीजों में हम पौधे लगाते हैं उनको भी हमें रखना होता है, चाहे वो कोई बड़ा आइटम मिल जाए हमें घर में या कोई छोटे से छोटा आइटम हो। तो हर तरीके के प्लांट आपके गार्डन में होते हैं, चाहे वो बड़े स्पेस में लगाने वाले हों या छोटे छोटे पॉट्स में लगाने वाले हों। और ये जो आप जितने भी पौधे देख रहे हो जरूरी नहीं है सारे गमलों में ही लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी वेस्ट की आइटम है जो घर में बच जाती थी। कोई बकेट है, कोई डस्टबिन है, एकदम से कोई क्रैक हो गया, या कोई भी ऐसा डिब्बा है, या कोई वेस्ट ऐसी आइटम थी जो कि एक बार यूज करने के बाद मेरे काम की भी नहीं थी और मुझे उसे कबाड़ी वाले को ही देना था। लेकिन मैंने उसको गार्डन में यूज किया और इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स इसमें लगा दिए। तो बात यह है कि अब जब एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि थोड़ा सा एक ग्रीनरी का कॉर्नर हमारे घर में होना चाहिए। और अब दोस्तों मैं भी देख रही हूँ लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं ग्रीनरी के लिए। घर बनने से पहले ही अपना ग्रीन एरिया डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब हम शिफ्ट हुए या हमारा घर फुली डेवलप होके तैयार हो जाए तो हमें एकदम से वेट ना करनी पड़े अच्छे खासे पौधों की। तो वो मैं देखती जाती हूँ डेली, जब मैं देखती हूँ लोगों को कितना ग्रीनरी का अब शौक हो गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उसके लिए आपको ये सारी चीजें भी मेंटेन करनी आनी चाहिए। क्योंकि बजाय कि बाहर फेंकने के या किसी को देने के, आप देखो ऐसी चीजों में ये मोस्टली देखो, ये डब्बे देखो छोटे छोटे, ये दही के डब्बे थे, कभी कोई फंक्शन हुआ होगा और बस फ्री। इनका क्या काम था बताओ, कोई काम भी नहीं था। इनमें मैंने प्लांट लगा लिए और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और उससे भी ज्यादा क्रिएटिविटी दोस्तों, अगर आप और भी ज्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट करना चाहते हैं या आपको एक अच्छा सा मेंटेन गार्डन पसंद है तो आप इनको कलर भी कर सकते हो, तो और भी सुंदर लगेंगे। पूरे के पूरे गार्डन में एक जैसा आप कलर कर देते हो और ये देखो कलर इन पे अच्छा खासा टिका हुआ है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो सारे के सारे प्लांट खूब अच्छे चल रहे हैं डब्बों में भी। तो वेस्ट मैनेजमेंट का यही तरीका है दोस्तों। वेस्ट मैनेजमेंट करने से आप वेस्ट को भी रीयूज करते हो और दूसरा अपने गार्डनिंग को भी और ज्यादा बढ़ाते हो। एकदम से तो गमले नहीं आ सकते प्लांट लगाने के लिए। एक ये देखो इसमें रेन लिली के कितने अच्छे चल रहे हैं प्लांट्स। ये खाली डब्बा था, मेरे ख्याल से वो था, ये ऑयल की केन थी। तो ऊपर वाला हिस्सा भी मैंने यूज कर लिया था हैंग करने में, और ये जो नीचे वाला बेस का हिस्सा था इसमें ये इसके रेन लिली के बल्ब लगा दिए थे। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डब्बे मैंने रखे हुए हैं जिनका कि बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये कोई वेस्ट आइटम है, बल्कि उनकी शेप इस तरह की है वो और खूबसूरत लगते हैं। ऐसे तो शायद गमले भी ना आते हो इस शेप के। और जब इनमें प्लांट उगते हैं या पूरा का पूरा अपना शेप लेना शुरू कर देता है एक पौधा, तो बहुत सुंदर लगते हैं गमले। बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे फ्लावर पॉट हो। अभी जैसे दही के डब्बों वाले में मैंने आपको दिखाए थे, है ना, वो 5-6 डब्बे हो गए थे खाली। सब में मैंने मट्टी भर भर के फिर पौधे लगा दिए छोटे साइज वाले, और बहुत अच्छे लग रहे हैं इनमें, बिल्कुल एकदम गुलदस्ते से। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप वेस्ट की आइटम्स को मैनेज करते हो तो देखो आपकी गार्डनिंग का जो एरिया है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है ना। जब भी आप जितने पौधे लगाओगे वो सारे एरिया डेवलप ही होगा
और दूसरा कि जो आपका शौक है कटिंग वगैरह उगाने का, इधर से उधर प्लांट लगाने का, और जब भी आप प्रूनिंग करते हो पौधों की, वो कटिंग सारी बचती हैं, उनके लिए भी हमें जगह चाहिए होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट उग ही जाते हैं वो भी। तो उनके लिए भी आपके ये डब्बे, इस तरह की वेस्ट आइटम बहुत काम आती हैं। और ये देखो, एक ये मैंने इधर भी लगा रखे हैं पौधे बहुत सारी वेस्ट आइटम में। इधर ये आप देख रहे हो, ये डब्बे वगैरह, जो मग वगैरह टूट गए थे, मतलब इस तरीके से लगा रखे हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई वेस्ट की चीजें हैं ये, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इनको सजा रखा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसी लगाती रहती हूँ, और फिर जब ओवरऑल गार्डन को देखते हैं ना हम, तो बहुत खूबसूरत लगता है। अब जैसे पीछे एक खाली कंटेनर था, उसमें ब्लू सा आप देख रहे हो, उसमें इतने सुंदर पौधे लगे हुए हैं। इधर ये एक डेट पाम भी मैंने लगाया था, इधर है सेम से डब्बे में ही, उसमें वो भी अच्छा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप वेस्ट चीजों में पौधे लगाएंगे तो चलेंगे नहीं, वो नहीं, खूब अच्छे चलते हैं। और इस तरह के डब्बों में दोस्तों, चाहे आपके छोटे प्लांट हो, और अगर आपके पास बड़ा कुछ वेस्ट हो जाता है, जैसे बकेट होगी या बड़े साइज का डस्टबिन हो गया, टब्स होगी, उनमें तो आप बहुत कुछ लगा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से अगर आप पौधे लगाते हो तो आपका जो गार्डन एरिया वो बढ़ता है। और इस बाट में मत रहा करो कि गमले लाऊंगा या लाऊंगी और प्लांट लाऊंगा तब लगाऊंगी। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी डेली गार्डन में करते हो ना, तो इसी तरीके से आपके पौधे बढ़ते हैं। और थोड़े दिनों में ही दोस्तों आप देखोगे, साल भर के अंदर अंदर ही अगर आपने ये तरीका अपना लिया ना, तो आपका गार्डन एरिया तो बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ साथ जो आपकी क्रिएटिविटी है वो भी निकल के आगे आएगी। फिर आप उस चीज को ये सोचोगे कि मैं इसको हैंग करके लगाऊं, या मैं इसको रखूं, या मैं इसको लटकाऊं, या मैं इसको और क्या डेकोरेट कर दूं, है ना। तो जो आपकी और भी जो एक्टिविटी अंदर छुपी हुई होंगी आर्ट एंड क्राफ्ट की, वो भी निकल के सामने आएंगी। तो ये काम करने से ऐसा होगा कि आपका गार्डन का एरिया तो बढ़ेगा बढ़ेगा, दूसरा जो वेस्ट आइटम है वो भी आपकी रीयूज हो रही है एकदम से। देखो, एक बार यूज करके आप फेंक भी नहीं रहे, है ना। इस बात की भी तसल्ली है कि मैंने कोई चीजें नहीं फैलाई गलत सलत, मतलब अपने इकोसिस्टम में। और इस तरीके से यूज करने से दोस्तों ये रीयूज भी हो जाएंगी, आपका गार्डन एरिया भी बहुत सुंदर लगेगा। और दूसरा, अगर मेंटेनेंस आपके गार्डन की अच्छी है, डेली आप मेंटेन करते हो, तो भी आपका गार्डन बहुत सुंदर लगेगा। ये देखो, ये खाली डब्बे में लगा हुआ है ना, ये देखो, है ना, ये कितने अच्छे प्लांट चल रहे हैं। और एक नहीं, इसमें दुनिया भर के प्लांट लगे हुए हैं, कितने अच्छे बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं मैंने, खूब फूल भी उग रहे हैं, और खूब अच्छे से प्लांट चल रहे हैं। प्लास्टिक का ही तो डब्बा है, ये देखो। ऐसी कोई बात नहीं होती, जैसा कि आप पूछ लेते हो प्लास्टिक में नहीं चलते, वो नहीं चलते। तो मैंने तो वही हर तरीके के आइटम रखे हुए हैं, मट्टी के भी गमले रखे हुए हैं यहाँ, सीमेंट के भी हैं, सैरेमिक के भी हैं, प्लास्टिक की भी जो चीजें निकलती रहती हैं घर में से, वो भी मैं लगाती रहती हूँ। तो इस तरह से आपकी गार्डनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे भी हो, जो भी हो, अरेंज करना देखो आपके ऊपर है। मुझे तो पता नहीं आपके पास क्या है क्या नहीं है, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ जो मैं करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अच्छा लगता है दूसरे का गार्डन देख के कि हाँ मैं भी ऐसा तैयार करूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।